हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनू कुमार स्टडी पॉइंट में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आया हूं मिट्टी का कि इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 9 होंगे, ठीक है। और भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनके भाग 3 होंगे, ठीक है। इससे पहले मिट्टी से रिलेटेड 2 वीडियो मैं बना चुका हूं, ठीक है ना। एक तो वीडियो मैंने बनाया हूं जो मैप के अनुसार बताया हूं, ठीक है ना, कि कहाँ जलोढ़ मिट्टी है, कहाँ काली मिट्टी है, कहाँ लेटराइट मिट्टी है, ठीक है ना। इस तरह से 8 मिट्टियों को मैंने बताया हूँ उस जगह पे, ठीक है। और पहले वीडियो में पार्ट 1 में और पार्ट 2 में है जो मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है टोटल मैंने बताया था, ठीक है। इस तरह से मैंने टोटल जो वीडियो मतलब कि टोटल जो मिट्टी का जो प्रकार है पार्ट 2 में मिट्टी का इंडियन ज्योग्राफी में पार्ट 8 है जो मिट्टी को डिवाइडेड करके भाग 2 में मिट्टी का भाग 2 में मैंने सबको वर्गीकरण में अलग अलग पार्ट में बांट करके बताया हूँ कि ये है जो मिट्टियाँ हैं। आज मैं उन मिट्टियों के बारे में देखेंगे कि कौन मिट्टी है जो किस तरह से है, कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए अति उत्तम है और कौन सी मिट्टी है जो किस किस एरिया में वो अवेलेबल है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे जलोढ़ मिट्टी से। क्या आप लोग को दिखाई दे रही होगी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखी हुई है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल कहते हैं, ठीक है। इसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। दोमट मिट्टी को आप कछारी मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को ही कहते हैं, ठीक है। दोमट मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। दोमट मिट्टी है जो दोमट मिट्टी है जो आपका बालू, मृतिका और गाद से मिलकर के बनी हुई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बालू है उसको इंग्लिश वर्ड्स क्या है, सैंड। मैंने इस इंग्लिश वर्ड इसलिए रखा हूँ कि अगर कोई भी ऐसे भी बच्चे होंगे जो कोई बिहार बोर्ड से होंगे या फिर कोई सीबीएसई बोर्ड के होंगे, जो कोई अलग अलग बोर्ड का होंगे, उससे का है क्या कि कोई इंग्लिश वर्ड्स होंगे या फिर किसी तरह पे किसी एग्जामिनेशन में है कि इंग्लिश वर्ड्स दे देता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने दिखा दिया हूँ क्या कि इंग्लिश के साथ में हिंदी वर्ड, हिंदी के वर्ड के साथ में इंग्लिश वर्ड को मैंने क्या किया हूँ, शो कर दिया हूँ कि ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो जिस तरह से देखा जाए कि जो दोमट मिट्टी है यानी जलोढ़ मिट्टी का नाम ही दोमट मिट्टी है, ओके। तो दोमट मिट्टी है जो इन मृतिका से इन मृदा से मिलकर के क्या है बनी हुई है दोमट मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी। बालू 40%, मृतिका 40%, गाद है वो क्या है वो 20% है। इस तरह से मिलकर के दोमट मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी की निर्माण हुई है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ेंगे क्या कि ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी को अन्य मिट्टियों की तुलना में कम उर्वरकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। जिस तरह से कहा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी है वो अन्य मिट्टियों की तुलना में काफ़ी ही अच्छा है, ठीक है। इसे उर्वरक की जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ेंगे। दोमट मिट्टी देश के कुल क्षेत्रों के लगभग 40% भागों से ढका हुआ है, भाग को ढके हुए है, ठीक है ना। जो दोमट मिट्टी है हमारे इंडियन कंट्री को, हमारे भारत देश को जो दोमट मिट्टी है वो 40% भागों को क्या किया हुआ है, ढका हुआ है, ठीक है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है ना। किस प्रकार की, दोमट मिट्टी की यानी जलोढ़ मिट्टी की, ठीक है। ये मिट्टी भारत के पंजाब से असम तक के विशाल मैदानों के साथ साथ नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी घाटियों में फैली हुई है। मतलब तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है, ठीक है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पंजाब था ऊपर साइड में था, ठीक है ना। जिस तरह से मैंने यहाँ पे जो मैप बनाते हुए ये जो आप पंजाब से होते हुए चले जाते हैं ये पंजाब का एरिया है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से नेपाल से होते हुए आसाम तक चले जाते हैं। तो ये सब जो एरिया थी वो उत्तरी भारत थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है पॉइंट में कि जो दोमट मिट्टी है देश के कुल क्षेत्रों के लगभग 40% है, ठीक है ना। 40% भाग को क्या किया है, ढका हुआ है, ठीक है। और ये मिट्टी है जो अन्य मिट्टी से क्या है बहुत ही सुंदर है, ठीक है। बहुत ही आवश्यकता है, मतलब जिस तरह से कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर इसमें क्या होती है, जरूरत कम होती है, उर्वरक की कम जरूरत होती है, ठीक है।
ये मिट्टी भारत के पंजाब से असम तक विशाल मैदानों तक क्या है, फैला हुआ है। साथ साथ नर्मदा महानदी, मैंने बताया हूँ नर्मदा कौन सा मध्य भारत में जो पड़ता है आपको आप क्या अरब सागर में जाकर के नर्मदा नदी का जो मिट्टी आया थे पानी था वो क्या कर रहा था, वो अपना प्रवाह कर रहा था। महानदी, यह आपको महानदी है, उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, जो इस पे क्या बनाया हुआ है, एक डैम बनाया हुआ है, ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक, हाँ भाखड़ा नांगल बांध है, सॉरी महानदी पे कोई डैम बनाया हुआ है जिसको कहते हैं भाखड़ा नांगल बांध, तो आपका सतलज नदी पे है। महानदी पे बना हुआ है हीराकुंड बांध, ओके, हीराकुंड बांध है वो महानदी पे है। गोदावरी कृष्णा नदी घाटियों में फैली हुई है, मतलब तटीय मैदानों और उस भारत के मैदानों में है इस प्रकार की मिट्टी की विस्तार है, ठीक है ना, जो नदियों के तटीय मैदान पे क्या है, जलोढ़ मिट्टी की विस्तार फैली हुई है। ये इस मिट्टी में पोटास, चूना, फास्फोरिक एसिड की प्रचुर मात्रा होती है, ठीक है ना। दोमट मिट्टी में है जो पोटास, चूना और आपका फास्फोरिक एसिड की मात्रा होती है वो क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। ये मिट्टी यानी दोमट मिट्टी में धान की चावल की खेती, यानी धान मतलब चावल की खेती, ठीक है, के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है ना। दोमट मिट्टी को चावल की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पोटास है, चूना है, फास्फोरिक एसिड है, नाइट्रोजन की मात्रा है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसे धान की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। ओके, एंड नेक्स्ट जो है बोला कि साथ ही साथ इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास, फल, सब्जियों की खेती की जाती है, ठीक है ना। इसमें है जो कपास, गन्ना, ठीक है, सब्जियों, तिलहन का भी खेती इसमें की जाती है, ठीक है ना। कौन सी मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में। एंड नेक्स्ट जो देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है। एक है नई जलोढ़ मिट्टी, एंड नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। बांगर का मतलब क्या होता है कि कहते हैं ना कि पुराना हो गया, बंगर हो गया, इसको केवाड़ी में जाकर के बेच दो, ठीक है ना, पुरानी मिट्टी है, ठीक है ना। तो पुरानी मिट्टी है जो समुद्र से मतलब क्या मिट्टी से नदियों से क्या होती है, दूर दूर क्षेत्रों में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी है जो नदियों के तटों पे बहाव के साथ में आती है पानी, और उसके साथ में क्या लेते आती है, मिट्टी लेके आती रहती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, खादर मिट्टी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। खादर, ठीक है, खादर मिट्टी है। इस प्रकार की मिट्टी नदी के निकट पाई जाती है, ठीक है। जो खादर मिट्टी है वो नदी के निकट पाई जाती है, ठीक है। हर साल बाढ़ के कारण मिट्टी की नई परत का जमाव होता रहता है। बारीक गाद से अधिकता के कारण खादर के जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, और इस प्रकार की मिट्टी में हमेशा उर्वरक बनी रहती है, ठीक है ना। जो खादर मिट्टी है जो नदियों के साथ में, मैंने बताया कि नदियों के साथ में बहाव के साथ में आती है, और क्या करती है कि अलग अलग साइड में क्या करती है, उसका एक खादर बन जाता है। खादर मतलब गाद लेते आती रहती है, और अलग अलग क्षेत्रों पे मिट्टी का एक गाद बन जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, खादर मिट्टी कहा जाता है। और इसमें है जो जल ग्रहण करने की क्षमता है जो क्या है, बहुत ही अधिक होती है, और इस मिट्टी में उर्वरता हमेशा बनी रहती है, ठीक है ना। उर्वरकता है जो हमेशा बनी रहती है, यानी फर्टिलाइजर बनी रहती है। बांगर मिट्टी नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर पाई जाती है, ठीक है ना। जिस तरह से बाढ़ नहीं आती, वो हमेशा सुखाड़ होता है, उसे क्या कहा जाता है, आपका बांगर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है ना। इस मिट्टी में उर्वरकता की शक्ति है वो बहुत नम मात्रा में पाई जाती है, यानी कम मात्रा में पाई जाती है। मैंने एक मिट्टी के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। और जो नेक्स्ट मिट्टी है वो क्या है, आपकी काली मिट्टी है। वो नेक्स्ट मिट्टी क्या है, आपकी काली मिट्टी है। काली मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है, काली मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है। एक है रेगोर मिट्टी, दूसरी कपास की मिट्टी, तीसरा है ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, फोर्थ है लावा मिट्टी। इसे याद करने की कोशिश करेंगे। काली मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है। एक है रेगोर मिट्टी, दूसरी है कपास मिट्टी, तीसरा है ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, और चौथा है वो क्या है, लावा मिट्टी है। जो काली मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है, तो ये सब है जो उनको निम्नलिखित नामे हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से, जो काली मिट्टी का जो निर्माण हुई है, इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा जम जाता है, मतलब चट्टानों में बदल जाता है,
तब इन बेसाल्ट लावे की चट्टानें के अपक्षय मतलब टूट फूट से होता है, इसीलिए इसे लावा मिट्टी के नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, जिस तरह से कहा जाता है कि लावा है वो लावा है जो ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा जम जाता है। जब ज्वालामुखी आती है तो उससे जो ज्वालामुखी है वो क्या होती है, विस्फोट होती है और लावा जम जाती है। जब लावा जम जाती है तो क्या होता है कि वो चट्टानों में बदल जाती है। चट्टानों में बदलने के बाद वो क्या होता है, जब टूट फूट जाती है तो क्या होती है, वो काली मिट्टी का एक रूप ले लेती है। ठीक है ना, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगर मान लिया जाए कि जब चट्टानों से मिट्टी कैसे बन जाती है, तो चट्टानों से जानते हैं क्या, अगर चट्टान कहीं भी पड़ी हुई रहेगी, उस पर बारिश होगी, धूप का ताप बढ़ेगा, तो एक भाग से दूसरे भाग में आएगा, फिर उस भाग कंटिन्यू होते रहेगा, तो बड़े से छोटा, छोटा से इतना, इतना से इतना, इतना से इतना, और वो क्या होगा, बहुत महीन यानी नाम मात्रा में मिट्टी का एक रूप ले लेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने देखा क्या, काली मिट्टी एंड जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं, आप लोग एक अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए और इसको कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ये मिट्टी दक्कन ट्रैप के ऊपरी भाग में विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। काली मिट्टी है जो आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये विशेष रूप से क्या है, पाई जाती है। एक क्या है कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है ना, काली मिट्टी अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस राष्ट्र में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। दक्कन के पठार के अलावा मालवा पठार में भी काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। ठीक है ना, दक्कन पठार के अलावा भी मालवा पठार में जो काली मिट्टी की अधिकता है वो पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी का काला रंग टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है ना, काली मिट्टी का काला रंग है टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग काला होती है। ठीक है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इसे कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, काली मिट्टी है जो कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, इसे काली मिट्टी के कपास की काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के भी नाम से जानी जाती है। और ये क्या है कि ये मिट्टी बहुत महीन कणों से मतलब मृत्तिका से बनी होती है। ठीक है ना, ये जो काली मिट्टी है बहुत महीन कणों से यानी मृत्तिका से बनी होती है, जिसके कारण इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है और लंबे समय तक मिट्टी की सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। इसलिए जिसके कारण यह सुविधा जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये जो आपका काली मिट्टी है वो बहुत ही महीन कणों से बनी हुई होती है यानी मृत्तिका से बनी हुई होती है और इसको पानी ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है वो बहुत ही अधिक होती है और वो उस मिट्टी का जो पानी का जो नमी होता है वो बहुत ही लंबे समय तक टिकी हुई रहती है, जिसके कारण है क्या कि उस मिट्टी पे पानी की आवश्यकता होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है ना, और ये क्या है कि ऑब्वियसली है क्या कि जो भी अगर मान लिया जाए कि कोई भी आदमी अगर कुछ ज़्यादा पानी पी लेता हो तो वो क्या है कुछ समय के बाद ही पिएगा। अगर किसी को कम प्यास लगा हुआ है, ठीक है ना, ये ज़्यादा प्यास लगा हुआ है और कम पानी पिएगा तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद फिर प्यास लग जाएगा। लेकिन जिस आदमी को प्यास लगा हुआ है और वो पूरी तरह से पानी पी लिया है तो क्या है 4-5 घंटे तक वो टिक सकता है। इसी तरह ये काली मिट्टी है कि काली मिट्टी क्या है जो पानी को पूरी अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है, तो इस काली मिट्टी को पानी की आवश्यकता होती है वो बहुत ही समय के बाद होती है। ठीक है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस, जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है ना, प्रायद्वीपीय भारत में है जो काली मिट्टी की अधिकता है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है ना, काली मिट्टी को केवाल मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, काली मिट्टी को केवाल मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, काली मिट्टी को केवाल मिट्टी के भी नाम से जानी जाती है। अब आते हैं, काली मिट्टी तो हम लोग देख लिए। ठीक है, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ये काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। जो महाराष्ट्र में सब स्टेटों से क्या होती है
वो ज़्यादा पाई जाती है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी की प्रचुरता क्या है, सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी की बहुत ही ज़्यादा एरिया में पाई जाती है। वो काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कही जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण कायांतरित शैलो यानी मेटामॉर्फिक रॉक के चट्टान टूटने फूटने से हुआ। ठीक है ना, ये कह सकते हैं कि लाल मिट्टी और पीली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, वो कायांतरित शैलो यानी मेटामॉर्फिक रॉक को टूटने फूटने से हुआ है। ठीक है, जिस तरह से इस तरह से देख सकते हैं कि मैग्मा है, मैग्मा टूटा क्या आग्नेय चट्टान में, आग्नेय चट्टान है जो आग्नेय चट्टान को एग्नेस सेल्स, ठीक है, उसके बाद टूटता है तो क्या होता है अवसादी सेल, ठीक है, अवसादी चट्टान वो सेडिमेंट्री रॉक, और ये होता है कायांतरित चट्टान जो मेटामॉर्फिक सेल होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो लाल मिट्टी और पीली मिट्टी का जो टूटने फूटने का जो निर्माण होती है वो इस तरह से ही होती है। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। लोहा और सिलिका की मात्रा होती है जो लाल एंड पीली मिट्टी में क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, लाल मिट्टी दक्कन के पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है। ठीक है ना, लाल मिट्टी जो है दक्कन के पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, नागालैंड में प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है ना, जो लाल मिट्टी है वो दक्षिण में पाई जाती है। ठीक है ना, दक्कन के पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, नागालैंड में प्रमुख रूप से लाल मिट्टी है जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नोट्स क्या है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है जो लाल मिट्टी सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होती है, लाल होती है। जो मिट्टी लाल की जो कलर लाल इसलिए होती है वो क्या होती है कि फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति होने के कारण मिट्टी का जो रंग होती है वो क्या होती है, लाल होती है। जब ये मिट्टी जल को सोखती है तो जलयोजित अवस्था में यह पीली दिखाई देती है। ठीक है ना, जब ये जो लाल मिट्टी है जो पीली पानी को ऑब्जर्व करता है तो जब वो जलोयोजित हो जाती है, जलों से भर जाती है, तो ये उस कंडीशन में क्या दिखाई देती है, वो पीली दिखाई देती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ठीक है ना, जो लाल मिट्टी में है जो नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती है। ये प्रायः बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। ठीक है ना, जो लाल मिट्टी होती है वो होती है क्या, वो बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। ये मिट्टी बजरी युक्त, बलुई और छिद्रयुक्त होती है। ठीक है ना, जो लाल मिट्टी होती है वो क्या होती है, बजरी युक्त, बलुई और छिद्रयुक्त मिट्टी होती है, इसलिए ये बाजरे के लिए उपयुक्त होती है। ये जो है लाल मिट्टी होती है वो बाजरे के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। ये मिट्टी आलू और फलों के लिए भी क्या होती है, उपयुक्त होती है। लाल मिट्टी में आलू की उपजाऊ कर सकते हैं, फलों की भी उपजाऊ कर सकते हैं। जिस तरह से आज हम लोग 3 मिट्टियों को देखें, ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और आपका लाल और पीली मिट्टी को, इस तरह से हम लोग देख चुके हैं 3 मिट्टियों को। ठीक है ना, तो हम लोग इस तरह से ही वीडियो को लाते रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद रेड कलर की सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उस पर आप क्लिक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि अगर बेल आइकन दबाइएगा तो जो भी मैं जितना सारे वीडियो बनाऊंगा आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और आपको पढ़ने में क्या होगी, सुविधा होगी। तो जिस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए और मैं आप लोगों के बीच में वीडियो लाते रहूँगा और आप लोगों को हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, और ये स्टडी पॉइंट को बढ़ाने में आप लोग हमें हेल्प कीजिए। जिस तरह से हम लोग का स्टडी पॉइंट का जो फैमिली है वो 50 मेंबर का हो गया है। 50 मेंबर कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो क्या एक तुच्छ सी है। ठीक है ना, 50 मेंबर अगर आप लोगों की हेल्प, अगर आप लोग मेरी सहायता किए तो क्या है, स्टडी पॉइंट एक बड़ा मेंबर का ग्रुप बन सकता है। प्लीज़ आप लोग इस स्टडी ग्रुप को फैलाने में हेल्प कीजिए और ये स्टडी ग्रुप है जो हर जगह फैल जाए, हर स्टूडेंट के मोबाइल में हो और हर स्टूडेंट स्टडी पॉइंट से नॉलेज को गेन करे। मैं आप लोगों से यही आशा करता हूं कि स्टडी पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से फैलाव कीजिए और जो बताया जाता है यहाँ पे
मटेरियल के तौर पे आप लोगों को बताया जा रहा है, आप इसको अच्छी तरह से नोट्स बनाइए कॉपी में और इसको 1-2 बार रिवाइज कीजिए, फिर वीडियो देखिए, फिर रिवाइज कीजिए। आप लोगों के हमेशा के लिए वो क्या होगा, वो माइंड में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।